ग्रहण करेंगे कि सच में खुदा हमारे जीवन में कार्य करे। जोरदार तालियों के साथ खुदा के दास का स्वागत करें। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है। लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और इसी समय ये झुंझला गई है और इसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया, गिनती के 12:3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12:3 में देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है, बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा, मत्ती के 5:5 में लिखा, नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं, लेकिन याद रखना अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे। ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे, इसलिए आपने एक फल को यूज किया। आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर तो आपका खून बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए इस फल के अंदर आपको हर फल की जरूरत है। यहाँ पर 12 के इसी के साथ 8 में परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने उसी समय बुलाकर, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसी के गिनती के 12 के 7 और 8 में उसने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है, उस पास्टर को कह रहा है जो सेवा करता है, उसको समझा रहा है। मूसा को कह रहा है कि तू नम्र है, और हारून और मरियम को कहता है कि इसको तंबू में बुला। और आज मैंने समझाता हूं कि तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का काम ये भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन आपस में तुम्हारे अंदर जलन है। मैंने क्या बताया? फ्रूट दिखाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या है? कह रहा है कि जलन है। इसका मतलब कह रहा है कि जलन, कहता है कि आपके अंदर धीरज नहीं है, या आपके अंदर कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कहता है कि आपके अंदर संयम नहीं है। इसका मतलब कि आपके अंदर ये फल है ही नहीं, तो परमेश्वर आपको क्यों इतना बड़ा मसा देगा? क्यों आपको इतनी बड़ी अनॉइंटिंग देगा? क्यों आपको परमेश्वर वो इस्तेमाल देगा? लोग लगे रहते हैं, जिद करने में लगे रहते हैं, मुझे व्हील चेयर वाला खड़ा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं, मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं, किसी का टेलीफोन नंबर नाम नहीं बता सकते, किसी का नाम नहीं बता सकते। मैं उनको कह रहा, यूसुफ ने आते ही नए नियम में कहता, मरियम को कहा, तेरा पति का काम बताता हूँ, वो बड़े का काम करता है, तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है, मरियम को कहा। और इसी समय कह रहा है कि ये भविष्यवाणियां, लेकिन इसलिए कहता है कि अगर परमेश्वर से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर, कहता है, ये फल फ्रूट, कहता है, आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं, अगर आप गलती से हो भी गए क्योंकि आप भला करना जानते हैं, मुझे पता है कि अभी रोजे आने हैं, अभी रोजे आने, और रोजों में क्या होना है कि सबने एक ही दिन में, वो बाद में बताऊंगा सबने कहा है कि ये 9 के 9 फल सबके अंदर मिलेंगे। जब तक रोजे चलते हैं, जब तक 40 दिन की फास्टिंग चलती है, ये रोजे